देश भर के तमाम वैसे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आई है जो केवल स्नातक पास हैं। मतलब आप अगर ग्रेजुएशन पास हैं तो आप शिक्षक बनना चाहते थे या कोई नौकरी करना चाहते थे, नहीं हो सका तो चिंता मत करिए। बिहार सरकार आपके लिए लेकर आई है बड़ा तोहफा, कह लीजिए। सीधे बनिए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। जी हां, एईडीओ अधिकारी बनिए और वह बड़ा ही लाजवाब पद है साथियों। पहली बार बिहार में शानदार पद शिक्षा विभाग का एक बड़ा अधिकारी बनने का मौका आपको मिल रहा है, वह भी केवल स्नातक पास। जो जितने भी देश भर के अभ्यर्थी हैं सब इसमें जो कह लीजिए लाभ ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम तमाम चीजों पर बात करेंगे कि आखिर कब से ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है, कब इसका अंतिम तिथि है, इसका कह लीजिए कि उम्र सीमा क्या रखा गया है, और साथ ही साथ जो है कि क्या इसका जो उम्र सीमा है वह बढ़ोतरी हो सकती है, इसमें परीक्षाएं किस प्रकार से होंगी, सिलेबस क्या कुछ है, परीक्षा फॉर्म फी कितना होगा, तमाम डिटेल साथियों। बड़ा मजा आ जाएगा, कह लीजिए अभ्यर्थियों के लिए तो बल्ले बल्ले हो गया है साथियों। आइए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक जरूर एक बार शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, देश भर के अभ्यर्थियों के लिए लगातार कह लीजिए कि बिहार सरकार कुछ ना कुछ करते रही है। अब देख लीजिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है कि एईडीओ की बहाली आ गई है। एईडीओ मतलब असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, एईडीओ की बहाली आ गई है साथियों। और इसकी खास विशेषता क्या है आप जानकर खुश हो जाएंगे। अब तक ऐसी खुशखबरी आपको कोई नहीं दिया होगा जैसी खुशखबरी आज हम आपको बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से जो विज्ञापन है एईडीओ के माध्यम से देने जा रहे हैं साथियों। सबसे पहले अगर रुपया की बात करिए, क्योंकि हर अभ्यर्थियों की एक चिंता होती है कि फॉर्म भरने में कितना रुपया लगेगा, तो साथियों सबसे पहले रुपया की बात कीजिए। फॉर्म भरने में मात्र 100 रुपए में अधिकारी बनिए। जी हां, 100 रुपए का फॉर्म भरिए और सीधे शिक्षा विभाग का बड़ा अधिकारी बन जाइए। साथियों बड़ी ये खुशखबरी है, तमाम देश भर के, आप राज्य के किसी कोने में हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो यह आपके लिए सबसे बड़ा सुनहरा मौका है साथियों। अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। एकदम दिल खुश हो जाने वाले खबर है साथियों। अपने दोस्तों को बताइए, अपने मित्रों को भेजिए खबर, अपने स्टेटस सोशल साइट्स के हर जगह इस लिंक को शेयर कर दीजिए। जबरदस्त जानकारी, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं साथियों। सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञापन इसका कब से शुरू हो रहा है और इसका जो है कि कह लीजिए कि फॉर्म किस कैटेगरी का है। दोस्तों, इसकी परीक्षा बीपीएससी लेने जा रही है और आप जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी के माध्यम से टीचर की परीक्षा खूब जमकर इधर से हो रही है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। तो कह लीजिए जो लोग शिक्षक नहीं बन सके हैं, देश भर के अभ्यर्थी जो लोग शिक्षक नहीं बन सके हैं, वह सीधा बनिए शिक्षा विभाग के तमाम शिक्षकों के अधिकारी। जी एकदम सही सुने, शिक्षक नहीं बन सके, चिंता छोड़िए, सीधे बनिए अधिकारी। आइए हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं, एक एक चीज जो आपको जाननी है जरूरी साथियों। सिलेबस क्या कुछ है, किस तरह का रूपरेखा है इसका, पकड़िए उस चीजों को। लगातार हम आपको तमाम जानकारी देते रहेंगे साथियों। बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी मतलब कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर विज्ञापन जारी हो गया है साथियों। इसकी ऑनलाइन एग्जाम का फॉर्म जो भराने का तिथि है ना, वह तिथि 27 तारीख, जी इसी 27 तारीख से 27 अगस्त से 26 सितंबर तक आप जो है कि साथियों आसानी से फॉर्म भर सकते हैं एईडीओ का। और सबसे खुशी की बात है कि इसके लिए ना तो बीएड जरूरी है, ना तो डीएलएड जरूरी है, ना सीटेड, ना बीटेड, ना एस्टेड, कुछ जरूरी नहीं है। केवल आप ग्रेजुएशन करके सोच रहे थे हमको नौकरी लग जाए, अलग अलग फॉर्म भर रहे थे, ये वो तामझाम हजार चीज, आप बेरोजगारी अपने आप में बेरोजगार महसूस कर रहे थे, चिंता छोड़िए, एकदम साइड करिए चिंता को, चिंता छोड़िए, सीधे एईडीओ अधिकारी बनने का
तैयारी शुरू करिए। खुशखबरी साथियों, खुशखबरी बांट दीजिए, ढोल पीट दीजिए, हर जगह इस लिंक को शेयर कर दीजिए, हमारे इस वीडियो के माध्यम से जानकारी फैला दीजिए साथियों। 100 रुपया में एईडीओ अधिकारी का फॉर्म साथियों, बल्ले बल्ले हो गया अभ्यर्थियों का, बल्ले बल्ले। आइए हम आपको विस्तार से, सबसे ज्यादा जो है कि कमेंट आ रहा था अभ्यर्थियों का कि एईडीओ का सिलेबस क्या है सर, परीक्षा पैटर्न क्या है, तमाम चीजों की जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको यहां दिखा दे साथियों, स्क्रीन पर आप यहां देखिए, कुल जो है कि कह लीजिए कि 935 पदों पर यह बहाली होनी है, जिसमें महिलाओं के लिए भी बल्ले बल्ले हो गया है साथियों। महिलाओं के लिए 319 पद, एकदम सुरक्षित, एकदम सुरक्षित, कोई चिंता नहीं, कोई लफड़ा नहीं। 319 पद, अरे एक सीट पर इतिहास रची जाती है, यहां 319 सीट मौजूद है। हर शिक्षक भी कहते हैं आपको एक सीट पर संघर्ष करनी चाहिए, तो एक सीट, यहां तो 935 सीट है और 935 सीट में 319 है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। सबसे खास बात है साथियों, यह बिहार में पहली बार इस पद पर बहाली हो रही है और इस बहाली को बीपीएससी जैसे गरिमामय संस्थान करा रही है। अभ्यर्थियों का तो बल्ले बल्ले है। देश भर के कुछ लोग कह रहे थे सर हम झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हम जो है कि बंगाल से हैं, हम जो है कि सर दिल्ली से हैं, क्या एईडीओ का फॉर्म भर सकेंगे? अरे आपके मुंह में घिसकर, बिल्कुल भर सकेंगे। दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, जन जन तक शेयर करिए, सब फॉर्म भरेगा 100 टका, 100 टका में, 100 में। समझ रहे हैं? कोई फॉर्म है ऐसा तो बता दीजिए आप। हमें तो भैया मन खुश हो गया इस सुन करके कि कोई नौकरी करे ना करे, एईडीओ तो जरूर बन जाने का प्रयास करेंगे। वहीं पर देख लीजिए साथियों, इसमें सबसे बड़ा क्या है कि हम सिलेबस तो बताएंगे ही, लेकिन अधिक उम्र वाले लोग जो है कि पूछ रहे थे लगातार कि अधिक उम्र सीमा में छूट का क्या प्रावधान है। तो साथियों हम आपको बता दें, 42 साल तक के अभ्यर्थी जो है कि इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सबके अलग अलग कैटेगरी बटे हुए हैं साथियों। कैटेगरी के अनुसार से ही फॉर्म भरेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी वाले कैटेगरी को छूट मिलता है, अन्य तमाम तरह के लोग जो भी हैं, जिस तरह के आरक्षण का प्रावधान है उसमें छूट मिलता है। लेकिन यूं कहिए कोई स्पेशल छूट इसमें साथियों नहीं दिया गया है। जो छूट श्रेणी में आता है, आरक्षण के कैटेगरी में आता है, केवल उसी में छूट दिया गया है साथियों। मतलब आप समझ गए, छूट का प्रावधान जो है कि कैटेगरी के अनुसार है, जो यहाँ स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। इसलिए परेशान, हताश, निराश होने की कतई जरूरत नहीं है साथियों। सबसे बड़ा क्या खास बात है कि आप चाहते होंगे कि परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस किस तरह का है, कैसा होगा, पहली बार परीक्षा है, तो चिंता नहीं करिए, उसके लिए भी सारा इंतजाम कर लिया गया है साथियों। आपको एक एक डिटेल्स बता रहे हैं किस तरह का परीक्षा पैटर्न है, सिलेबस क्या है। परीक्षा पैटर्न को समझिए साथियों, एक ही परीक्षा होगी, एक परीक्षा में एईडीओ अधिकारी, एकदम शिक्षक बनने से बेहतर शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अधिकारी बन जाइए। लाजवाब, लाजवाब, दिल जीत लेने वाला यह पद है साथियों। देखिए इसमें 3 तरह के विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली बात तो भाषा में भी अंग्रेजी और हिंदी शामिल है साथियों। 100 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे, मतलब कि भाषा का कुल मिलाकर 100 अंक होगा, जिसमें से 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। वहीं पे समान अध्ययन का है साथियों, 100 अंक की 2 घंटे इसके लिए अतिरिक्त समय रहेंगे। सामान्य योग्यता के हैं 100 अंक के, इसके लिए भी 2 घंटे के समय होंगे, मतलब 2-2 घंटे पर पेपर के अनुसार है। सबसे खास बात है आपको पढ़ना क्या है, उसमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है। तो साथियों इसके लिए भी पूरी जानकारी आपके सामने है। आप यहाँ स्क्रीन पर साथियों देख सकते हैं किस तरह से जो है कि आपका सिलेबस पैटर्न है। कहते हैं जब आप पैटर्न को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर से आप सफल हो जाते हैं साथियों। आप यहाँ तमाम डिटेल्स को देखिए कि जनरल लैंग्वेज में आपको क्या क्या पढ़ना है, सब सारी चीजों को अगर बोलेंगे तो साथियों जो है कि लंबा वीडियो होगा, फिर आप कहिएगा लंबा बना देते हैं। आप यहाँ देखिए, आप जो है कि साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप हमसे पीडीएफ ले लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक जुड़ा हुआ है, लिंक दिया है, जल्दी कमेंट में पिन है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हमसे जो है कि वहां पीडीएफ डाल दिए हैं, ले लीजिए साथियों। आप देखिए जनरल स्टडीज में क्या क्या पढ़ना है साथियों,
मन खुश हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड में क्या कुछ पढ़ना है आप देख लीजिए साथियों, सब वही चीज है, सब वही चीज जो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप कोई जो कि ग्रेजुएशन का डिग्री या इसके समतुल्य डिग्री हासिल किए हुए हैं, अब तक आप नौकरी नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप कहीं नौकरी भी कर रहे हैं, अरे तब तो बल्ले बल्ले है ये है आपके लिए। तो निश्चित तौर से यह एईडीओ की बहाली आपके लिए ही है। आप इस जानकारी को जन जन तक शेयर कर दीजिए। अधिक उम्र के जितने अभ्यर्थी हैं वो ज्यादा अधिक उम्र में चले गए हैं, तो आप भैया सरकार से उसके लिए गुहार लगाइए और इंतजार करते रहिएगा तो नहीं चलेगा काम। या हो सकता है आप आगे कोई रणनीति पर कार्य करिए। विशेष जानकारी के लिए हमें आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी हो सकता है हम आपका मदद करने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए, क्योंकि एईडीओ का जो बहाली है, यह बहाली साथियों केवल बहाली नहीं, या यूं कह लीजिए बहाली मजेदार वाली है। क्योंकि अगर आप शिक्षक नहीं बन सके हैं तो सीधा शिक्षक का अधिकारी बन जाइए, कितना बड़ा बात है। चलिए इसी खुशी के नाते चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा आप कहां से क्या ये जानकारी और कौन सा प्रश्न आप पूछना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।